अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 में गैशियस एक्सचेंज। ह्यूमन बीइंग्स में गैशियस एक्सचेंज कल हम लोग पढ़ रहे थे। 2 पार्ट्स आपने उसमें देखे, जिसमें से 1 पार्ट हम लोगों ने कल जो है स्टडी किया था एयर पैसेज वे। आज हम दूसरा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करने जा रहे हैं, लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स कल आप लोगों ने देखे, एयर पैसेज वे एंड लंग्स, जिसमें एयर पैसेज वे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लंग्स। ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट द लंग्स। डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ऑल एल्वियोलाई ऑन one side constitute lung. In human being there is a pair of lung. Human being में क्या है जी? pair of lungs. इस पेयर ऑफ लंग्स में क्या है जी? पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity। thoracic cavity यानी चेस्ट कैविटी में लंग्स मौजूद होते हैं। There are 12 pairs of ribs are present in both lungs। 12 pair of ribs and rib muscles which are known as intercostal muscles and a dome-shaped diaphragm, a muscular structure, is also present below the lungs। diaphragm, dome-shaped muscular organ which is present below the lungs। यहाँ पे क्लास आपको बताया पहले लोकेशन के लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स and rib muscles are known as intercostal muscles। diaphragm is also present. It is a dome-shaped muscular structure। dome-shaped mean round and curved। अब क्लास हम लोग इसकी डायग्राम देखते हैं। कल भी क्लास आपको बताया था लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। आपने हमेशा याद रखना है, अगर मेरा राइट ये है तो आपके सामने डायाग्राम का राइट होगा ये।
अगर जो है यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो देखते हैं, अगर हमारा यहाँ पर लेफ़्ट लंग, दिस इज़ राइट लंग, कि अगर जो है यहाँ पर लेफ़्ट लंग इज़ स्मॉलर देन द राइट लंग, दोनों लंग्स के दरमियान में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट में लेफ़्ट वेंट्रिकल चूँकि लार्ज साइज्ड होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है। लेफ़्ट लंग हैज़ 2 lobes एंड राइट लंग हैज़ 3 lobes। Left lung has 2 lobes and right lung has 3 lobes। डायग्राम क्लास की कंप्लीट करते हैं। ये है जी क्लास डोम शेप्ड डायाफ्राम। These are the ribs. These are the rib muscles. Below the lungs, a dome-shaped diaphragm is present. It is a muscular structure. Dome-shaped mean round and curved. There are 12 pairs of ribs are present in the lungs. ये थी लंग की डायाग्राम, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर। लंग्स आर द स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स कल भी क्लास आपको बताया था जब आपने स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर यानी पाउच लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई पढ़ा था। यानी लंग जो है वो एल्व्यूलाई के मिलने से बनते हैं। तो एल्व्यूलाई क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर एयर जो है वो भर जाती है और ये बलून लाइक इसका स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो लंग्स जो है वो क्या हैं? दे आर द स्पॉन्जी एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर, के ये क्या है? स्पॉन्जी एंड इलास्टिक, जिसकी वजह से इसमें एयर जो है वो भर जाती है। एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर क्लास कल आपने पढ़ा था। दिस इज एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई से मिलकर ये सारा जो है वो लंग बना है। दिस स्ट्रक्चर इज स्पॉन्जी एंड इलास्टिक, जिससे मिलकर लंग्स जो है वो बना है। इसमें एयर जो है वो भर जाएगी, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बलून लाइक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंग इज़ इनक्लोज बाय द 2 मेम्ब्रेन। लंग जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स में इनक्लोज होता है, आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लिखेंगे लंग मेम्ब्रेन्स। There are 2 membranes. Lungs are enclosed by 2 membranes, outer pleural membrane and
इनर प्लेउरल मेम्ब्रेन। देयर इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, which provides the lubrication for the free expanding and contracting of the lungs, जिसकी वजह से इसमें लुब्रिकेशन रहती है, यानी लंग्स जो हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब इनमें एयर आ जाती है उस टाइम पे ये रिलैक्स करते हैं, जब हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं उस वक्त लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्री एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उस दौरान में लंग जो है वो उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लुब्रिकेशन जो है मौजूद होती है। इस लुब्रिकेशन की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो पाती, यानी लंग्स जो है वो डैमेज नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने बार बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, बार बार रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से इसके दरमियान में एक लुब्रिकेशन रहती है विच प्रोवाइड द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स। क्लास लंग्स का आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। mechanism of breathing, physical movements associated with the gaseous exchange is known as breathing। फिज़िकल मूवमेंट्स आपको पहले भी बताया था क्लास के ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स inhale air for getting oxygen from the environment and also exhale air for getting rid of carbon dioxide into the environment। कि हम लोग जो है वो एयर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। उस दौरान में क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये फ़िज़िकल मूवमेंट्स हम अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग जो है वो सांस लें उस दौरान में क्या होगा, चेस्ट कैविटी थोड़ी सी रेज हो जाएगी, और जब हम एयर एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें 2 प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। वो 2 प्रोसेस जो है वो कौन से हैं, आज हम उसको स्टडी करेंगे। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलिंग बात एक ही है, इसी तरह एक्सपायरेशन और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग जिसमें हम लोग एयर जो है वो इनहेल करेंगे फॉर गेटिंग ऑक्सीजन। एक्सहेलिंग जिसमें हम लोग एयर जो है वो एक्सहेल करेंगे, रिलीज़ करेंगे फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पर दोनों का प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि ये मैकेनिज़्म जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्लास हम लोगों ने देखना है दोनों ही प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट जो है वो स्टडी करेंगे इंस्पायरेशन के, इनहेलिंग के। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग सांस लेते हैं उस दौरान में
रिब्स आर रेज्ड। रेज का मतलब है बढ़ जाना या रिलैक्स हो जाना, यानी व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिब्स उर्दू में इसे पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ भी डायाग्राम में बना के आपको बताई हैं कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स विच आर प्रेजेंट इन द लंग्स। जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो रेज्ड होती हैं। इस दौरान में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डोम शेप्ड डायाफ्राम इट आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन में क्लास ऐसे, डोम शेप्ड डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी का एरिया थोड़ा सा रेज्ड हो जाएगा क्योंकि लंग्स के अंदर एयर आ गई है और लंग्स क्या हो जाएंगे, दे लुक लाइक अ बलून लाइक स्ट्रक्चर उनका हो जाएगा। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी increases अब चूँकि क्लास मैंने आपको बताया कि लंग्स के अंदर जो है वो एयर चली गई है और वो बलून लाइक उनका स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है। अगर मैं रेस्ट की बात करूं या रिलैक्स की बात करूं या उसमें हवा जो है वो भर गई है लंग्स में, तो बात एक ही है। यानी जो चीज़ एक्सपेंड हो रही होती है, फूल रही होती है, इसका मतलब है वो चीज़ रिलैक्स कर रही है। जैसे बलून है, बलून के अंदर जब हम लोग हवा भरेंगे तो बलून जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स करेगा। इसी तरह अगर लंग्स के अंदर जो है वो एयर चली जाएगी तो उस वक्त जो है वो क्या करेंगे, लंग्स जो हो जाएंगे वो एक्सपेंड करेंगे और उन पे प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर ऑन लंग्स decreases lungs expand, यानी लंग्स फूल जाएंगे। क्लास देखिए, इंस्पायरेशन में रिब्स आर रेज्ड, जब हम लोग सांस लेते हैं लंग्स में हवा भर जाती है जिसकी वजह से रिब्स जो होती हैं वो रेज्ड हो जाती हैं। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डोम शेप्ड डायाफ्राम इट आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, एरिया ऑफ thoracic cavity increases, pressure on the lungs decreases and lungs expand. This is a mechanism of inspiration or inhaling. आगे क्लास इसके ऑपोजिट जो है वो हम लोग दूसरा जो है वो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलिंग। यहाँ पर आपने देखा, अच्छा, सांस लेने के बाद क्लास जब हम लोग एयर जो है वो एक्सहेल करेंगे उस दौरान में क्या होगा, अब जो है लंग्स के अंदर से हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। आसान अल्फाज में क्लास, जैसे बलून के अंदर हवा भरी हुई है, हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उस दौरान में क्या होगा, उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप ये देखिए कि जब हम लोग एयर एक्सहेल करेंगे, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि लंग्स पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से एयर जो है वो वहाँ से बाहर जो है वो निकल जाएगी।
अब पहले आपने पढ़ा कि जब हम लोग सांस लेते हैं थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसी तरह जब हम लोग एयर जो है वो एक्सहेल करेंगे तो दोबारा थोरेसिक कैविटी जो होगी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी जब हम लोग एयर एक्सहेल करेंगे, यानी उसका एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रोसेस जो है वो एक्सपायरेशन का है, यानी एक्सहेलिंग का है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा कि रिब्स आर रेज्ड, तो यहाँ पे रिब्स आर लोअर्ड, रिब्स आर लोअर्ड, यानी रिब्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्लास रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। यहाँ पे इन एक्सपायरेशन डोम शेप्ड डायाफ्राम रिलैक्स, एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। यहाँ पे क्लास एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीजेस। यहाँ पे क्लास जब एयर चूँकि लंग्स से बाहर निकल रही है जिसकी वजह से प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीजेस। यहाँ पे आपने पढ़ा लंग्स एक्सपेंड होते हैं जब उनमें एयर जो है वो आ जाएगी। जब एयर हम लोग एक्सहेल करेंगे तो इट मीन्स लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लास इसी डायग्राम से ही हम लोग जो है वो कर लेते हैं इसे कंप्लीट। यानी जब एयर इनहेल होगी क्लास उस दौरान में डोम शेप्ड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गई, रिब्स जो होंगी वो रेस्ट हो जाएंगी, रिब मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है क्लास इनहेलिंग का। नेक्स्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे एक्सहेलिंग की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। उसमें इस दौरान में एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा।
डोम शेप्ड डायाफ्राम जो होगी वो रिलैक्स करेगी, डायाफ्राम रिलैक्स्ड। यहाँ पे क्लास डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स आपको बताया था यहाँ पे रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। रिब मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रिब मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और रिब्स जो हैं वो लोड पोजीशन में मौजूद हैं। यहाँ पर क्लास देखिएगा, आपने इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलिंग में रिब्स आर रेज्ड, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। इसके मुकाबले में आप देखें एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस, क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर इसका एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी वासिया जो है वो आपको नज़र आ रहा है। लंग्स एक्सपेंड और लंग्स एक्सपेंड कर गए हैं। अब क्लास यहाँ पर देखिएगा, दोनों प्रोसेस आपने देख लिए। यहाँ पर रिब्स जो हैं वो लोड हो रहे हैं, रिब मसल्स जो हो रहे हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायाफ्राम यहाँ पे रिलैक्स कर रही है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डायाफ्राम का देखें और यहाँ पर डायाफ्राम देखें, क्लियरली आप देख सकते हैं। रेस्ट पोजीशन में क्लास जो ब्रीदिंग रेट होता है इट इज़ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट के रेस्ट पोजीशन में। अगर हम लोग देखें रेस्ट पोजीशन पे जो ब्रीदिंग रेट है वो है जी 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। यानी रेस्ट पोजीशन में क्लास हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, जितनी हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं, जितनी एयर हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, इसे हम लोग काउंट करेंगे 1। तो 1 जो है 1 मिनट के अंदर जितनी एयर इनहेल करेंगे, जितनी एक्सहेल करेंगे, तो इसे हम लोग काउंट करेंगे 1, यानी 1 ब्रीदिंग रेट। तो 1 मिनट के अंदर जो है वो 16 to 20 टाइम्स जो है वो हमारा ब्रीदिंग रेट है। अब उसके बाद क्लास अगर हम लोग जो है एक्सरसाइज में, यानी व्हेन वी परफॉर्म हार्ड एक्सरसाइज और हार्ड जॉब, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो वज़न उठा के स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, उस दौरान में आप ये देखें हमारा सांस जो है वो फूल रहा होता है। वो हमारा सांस क्यों फूल रहा होता है? उस दौरान में क्लास सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। हम लोग तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं। वो तेज़ सांस क्यों ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन ज़्यादा हासिल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे रिलीज़ करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए। अब क्लास जब हम लोग हार्ड जॉब या कोई हार्ड एक्सरसाइज जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कंट्रोल करता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर है जो सारा जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, concentration of carbon dioxide in the blood, it is controlled by the respiratory center in the brain। जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इसे कंट्रोल कर रहा है। जब हम लोग जो सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उस दौरान में क्लास क्या होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट सेंड्स मैसेज टू द रिब मसल्स एंड डायाफ्राम टू कॉन्ट्रैक्ट।
कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा हासिल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में से रिलीज़ जो है वो जल्दी होती जाएगी। तो एक्सरसाइज में क्लास जो हमारा जो है हार्ड जॉब के दौरान में या ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान में ये ब्रीदिंग रेट जो है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। नो क्लास, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट जो है वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।